हमारे मुल्क में एफडीआई नहीं आ रही, मल्टीनेशनल कंपनीज अपने रेमिटेंस से मुल्क से बाहर लेकर जा रही हैं। 2 अरब 21 करोड़ डॉलर का मुनाफा पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल हो गया, मल्टीनेशनल कंपनीज अपना मुनाफा बाहर ले गई हैं, और जो गैर मुल्की सरमाकारी है वो सिर्फ 1.5 अरब डॉलर की है। ये क्या हो रहा है, किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं कंपनीज को, किस तरीके से इंडस्ट्रीज चलेंगी इस मुल्क में? लोग एहतजाज कर रहे हैं, होलसेलर्स एंड ग्रोसर्स वाले स्ट्राइक पर हैं, इससे कबल फ्लावर मिल्स वाले स्ट्राइक कर रहे थे, उससे कबल पेट्रोलियम डीलर्स वाले कर रहे हैं, सीमेंट वाले सरापा एहतजाज हैं। कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से सर्वाइव करेंगे? अगर मुझे से आप सच पूछें तो माजी में हमारे पास एफडीआई बड़ी तादाद में आती थी, बहुत क्वांटम था, बहुत वॉल्यूम। परवेज मुशर्रफ के दौर में बड़े पैमाने पर आई थी, और उस दौर में आप देखें कि एक एफडीआई, तो मुझे ये भी याद है कि हम कन्वर्टर में, यानी जो वेयर हाउसिंग, जो लॉजिस्टिक्स में सप्लाई चेन है, जो हम वेयर हाउसिंग पे जाते थे, जो हमारी नेसेसिटी है, या सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम कूल चेन पे जाते थे, या प्रोसेसिंग यूनिट पे जाते थे, या साइलोस पे जाते थे। तो आप देखिए, मैंने ये 4 चीज़ों के नाम लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। ये चारों चीज़ें बिल्कुल मध्यम पड़ गई, अब नहीं हो रही इन पर इन्वेस्टमेंट, या किसी भी न्यूज़ की रीज़न यही है कि हमने देखा कि हमें किसी तरह भी हम अपने लोकल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने में कामयाब नहीं हो रहे, तो हम फॉरेन इन्वेस्टर ज़रूर अट्रैक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको हायर टैक्सेशन ख़त्म करना पड़ेगा अपना, जो आपका बेलगाम टैक्सेशन है, हायर टैक्सेशन है। उसके बाद आपके एनर्जी के टैरिफ हैं। उसके बाद आप ये देखें कि आपके इंटरेस्ट रेट पे आपने बात करी अभी, बिल्कुल वो भी इसका एक ज़रिया है। मैंने उसमें बात करने में ये भी बताया कि इसका इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ता है। चौथी चीज़ ये है कि आपके पास इकोनॉमिक जोन्स और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और इंडस्ट्रियल जोन्स, ये तीनों अपनी अपनी कैटेगरीज में नहीं बन रहे। अगर तो बन जाएंगे तो सर्वाइव कैसे करेंगे? जब अगर ये बन जाएंगे तो इनको आपको वन विंडो ऑपरेशन देना पड़ेगा, और जब आप इनको वन विंडो ऑपरेशन देंगे तो दुनिया की मिसालें आपके पास है। आपके ताज़ी मिसाल तो तंजानिया की है, आपको ज़्यादा जाने की दूर नहीं है। आप जाए वहाँ के उनके इंडस्ट्रियल एरियाज को, उनके इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग जोन्स को देखें, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को देखें, दे हैव अट्रैक्टेड लाइक एनीथिंग। आप अफ्रीकन कंट्रीज़ को देखें, वे आउट, माई गॉड, उनकी आप तरक्की देखें, वो कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। आप उनको क्या कहते थे, वो क्या बन गए। तो ये सारा कुछ, इसका जो बेसिस है वो ये है कि वन विंडो ऑपरेशन, एक जगह से डील हो, बिजली चाहिए, गैस चाहिए। वन विंडो तो बन गया ना, PSW भी है, SIFC भी आपके मुल्क में। आपको इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा और प्रोफेशनली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वरना इसी तरह का आपके पास सबोटाज उतरेगा। मैं सबोटाज कहता हूँ इसको, जिसमें एफडीआई नहीं आता। ये एक सबोटाज पोजीशन है जिसमें पाकिस्तान खड़ा है इस पोजीशन में। बहुत ज़्यादा दिन लैंड नहीं कर सकती सिचुएशन, क्योंकि हमें एफडीआई की सख्त जरूरत है। देखिए, दुनिया में एफडीआई इसी तरह घूमती है जैसे आसमान में बादल घूमते हैं। बिल्कुल, वो लोग देखते हैं कि कहाँ अपॉर्चुनिटीज है तो वो वहाँ पे गिर जाते हैं। हमारे पास बहुत आते थे माजी में, अभी बात हो रही थी, तो अब ये देखिए कि अब इस वक्त नहीं आ रहा है। उसकी रीजंस कुछ हमने बयान कर दिए, और वो सबसे मेजर रीजंस है। अगर उन रीजंस पे अमल कर ले जाए, सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ और वो रिपीट करने पे मजबूर हूँ यहाँ पे, वो ये कि मैंने हमेशा कहा है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री को फरोग दिया जाए। और इस बजट में मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि एक टैक्स हॉलिडे दे दी। वजह बताएं क्यों नहीं करते? इसकी वजह देखिए ना, आप उसकी वजह देखिए ना। आप अपना रॉ मटेरियल 98% जो आप एक्सपोर्ट करते हो, उसका रॉ मटेरियल भी आप बाहर से मंगवाते हो। तो वो रॉ मटेरियल आप लोकली अगर 30-40%, हमारी तो तमन्ना थी इस बात की कि 23-24 में या अब 24-25 में हम 30 से 40% अपना लोकल रॉ मटेरियल पैदा कर लें, लेकिन हम वो सब कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की नाअहली समझा जाए इसको, किसको कसूरवार कहते हैं? एक्सपोर्टर इंपोर्टर जो मिले हुए हैं उनको कसूरवार समझते हैं आप? लोकलाइजेशन को क्यों नहीं हम पनपने देते इस मुल्क में? देखिए, ये मैनेजमेंट का कसूर है, टोटल मैनेजमेंट का कसूर है। अगर मैनेजमेंट इस पर कंपल्सरी कर दे इस बात को कि हमने ये वाला रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं करना है, ये लोकल ही बनाना है, और लोकल हम बना सकते हैं, हमारे पास लोकल रॉ मटेरियल बनाने के तमाम तरीक़ेकार मौजूद है। सिर्फ बात इतनी सी है कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, इम्प्लीमेंट करना, और वो इम्प्लीमेंट करना है, और वो अगर हम सही तरीके पर इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाएंगे तो मैं आपको वसूख के साथ कहता हूँ कि 30 से 40% लोकल रॉ मटेरियल हम पैदा कर लेंगे। इससे न सिर्फ ये कि आपके फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, बल्कि आपकी इंपोर्ट की जो फिगर आती है वो भी कम हो जाएगी। और लोकली जब हम अपना रॉ मटेरियल बनाएंगे तो आप मेड इन पाकिस्तान बनाने में बहुत अच्छे से काम होंगे, क्योंकि आप उसमें कॉस्ट को कटेल कर रहे होंगे। तो जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगा तो लामहाले उस चीज़ की कॉस्ट भी कम होगी। जब उसकी कॉस्ट कम होगी तो वो फिर दुनिया में जाने के लिए कॉम्पिटिटिवनेस में भी होगा, क्वालिटी में भी होगा, कॉम्पिटिटिवनेस में भी होगा। लोकलाइजेशन की पॉलिसी के हवाले से हुकूमत का कोई मौक़िफ़ ही सामने नहीं आ रहा। हुकूमत तो कह रही है IMF से बस प्लान मिल जाए, IMF से बस प्लान मिल जाए। तो मेड इन पाकिस्तान का फार्मूला कैसे इम्प्लीमेंट होगा इस मुल्क में?
देखिए आईएमएफ से तो हम सिर्फ लोन ले रहे हैं, उससे हमें सिर्फ दो ही फायदे हैं। एक तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज ठीक हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो डोनर्स हैं जिनको हम मल्टीलैटरल डोनर्स या मल्टीनेशनल डोनर्स कहते हैं, वो तमाम डोनर्स हमसे इस बात पे राजी हो जाएंगे कि आपको एक बड़े डोनर ने लोन दे दिया तो हम भी आपको लोन दे देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि लोन पे लोन बढ़ता चला जाएगा। और पिछले प्रोग्राम में जैसे आपके साथ बात हुई कि आप अगर 143 बिलियन डॉलर से बैठे तो अब आप 150 बिलियन डॉलर पे पहुंच जाएंगे, तो आपको तो कर्ज का फिगर बढ़ गया। यानी हमारा मजमूई कर्जा, बैरूनी और मुकामी कर्जा पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 80,000 अरब रुपए सूद की अदायगियों के साथ पहुंच जाएगा। आप नहीं समझते कि ये हमारे लिए एक वबाल साबित होगा मुस्तकबिल में? मैंने शुरू में बात की और आपसे बताया कि जो डेट है हमारा, जो डेट ओरिएंटेड कंट्री हम बन गए, ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रेस है और स्ट्रेस है हम पर, और ये कौम के हर बच्चे पर है। आखिर में मुझे ये बताएं, रीजनल ट्रेड और बार्टर ट्रेड को फोकस क्यों नहीं कर रहे हम लोग इस वक्त? बार्टर ट्रेड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको आ जाते हैं और वो अब सबको पता है वो क्या प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर हम अपने बार्टर ट्रेड को, जैसे हम कुछ बार्टर ट्रेड करने में कामयाब भी हुए, अगर हम अपने रीजनल कंट्रीज़ के साथ बार्टर ट्रेड करें तो आई एम श्योर कि हम अपनी एक्सपोर्ट की फिगर्स को बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। और ये जो बात हो रही है रॉ मटेरियल वगैरह की, और ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हो रही है, ये बहुत ईजी हो जाएगा। इसको प्रेफरेंस देना चाहिए, इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर हमारे पास इसकी प्रायोरिटी नहीं है तो हम इसको प्रायोरिटी बनाएं। इकोनॉमी इज आवर प्रायोरिटी। देखिए दुनिया में जो अब एक सब्जेक्ट है ना, वो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक साइंस है। उससे तमाम सब्जेक्ट पर अपने आप को डोमिनेट किया हुआ है। आपकी इकोनॉमिक कंडीशन सही है तो आप हर चीज़ में सही है, अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है तो आप कहीं भी सही नहीं। सर, हमारी तो पॉलिटिकल कंडीशन भी बड़ी ख़राब है। अल्लाह ताला रहम करे जी। हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा प्रेफरेंस जो है वो हमारा इकोनॉमिक चार्टर है, नॉट दी पॉलिटिकल चार्टर। बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त